पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में था, लेकिन यह आदमी आराम से सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा था। रास्ते में प्यास न लगे, इसलिए उसने 2 बड़े पानी के कैन भी उठा लिए। फिर वह काउंटर पर बिल देने पहुंचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने ईमानदारी से भुगतान करने का नियम नहीं छोड़ा। तभी उसे याद आया कि वह डिब्बा बंद खाना खोलने का औजार लेना भूल गया है। उसने एक कैन ओपनर और एक कैंची उठा ली। तभी अचानक एक जॉम्बी सुपरमार्केट में घुस आया। शायद उसे बहुत दिनों बाद कोई इंसान दिखा था। डर के मारे आदमी ने सांस तक रोक ली। उसे लगा कि जॉम्बी थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन वह काफी देर तक इधर उधर सूंघता रहा, मानो उसे इंसान की गंध आ गई हो। फिर वह उसी गंध का पीछा करते हुए आदमी को खोजने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पकड़ा जाना तय था। आदमी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह सीधे भाग सकता था, लेकिन उसी समय वह कुछ पल जॉम्बी को देखने में लग गया। तभी दोनों की नजरें मिलीं और जॉम्बी पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ा। आदमी हैरान रह गया। उसने फिल्मों और टीवी में जो जॉम्बी देखे थे, वे धीमे और अकड़े हुए चलते थे, लेकिन यह जॉम्बी बेहद तेज और फुर्तीला था। जरा सी गलती उसे मरवा सकती थी। काफी मशक्कत के बाद वह सुपरमार्केट से बाहर निकल गया, लेकिन जॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते दोनों एक ऐसे पार्किंग एरिया में पहुंचे जहां कई स्कूल बसें खड़ी थीं। बचने के लिए आदमी बसों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लेकिन वह जानता था कि ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। आखिर उसने पूरी ताकत लगाकर एक स्कूल बस की छत पर चढ़ाई कर ली। राहत की बात यह थी कि जॉम्बी अभी बस पर चढ़ना नहीं जानता था। वह नीचे खड़ा होकर लगातार डरावनी आवाजें निकालता रहा। आदमी पहली बार किसी जॉम्बी को इतने करीब से देख रहा था। वह धीरे धीरे बस के पीछे की ओर गया ताकि मौका मिलते ही नीचे कूद सके, लेकिन जॉम्बी लगातार उसका पीछा करता रहा और बस को जोर जोर से पीटने लगा। उसने एक ऊंची छलांग भी लगाई और लगभग बस तक पहुंच गया। आदमी समझ गया कि अगर उसने जॉम्बी को और उकसाया तो शायद वह सच में ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए वह लेट गया ताकि जॉम्बी उसे देख न सके। कुछ देर बाद जॉम्बी शांत हो गया। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। जैसे ही उसने झांक कर देखा, उसके होश उड़ गए। जॉम्बी गया नहीं था, बल्कि नीचे बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। घबराकर वह बस के आगे की तरफ से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी हरकत से जॉम्बी को ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल गया। वह इंजन के हिस्से से चढ़कर बस की छत पर आ गया और सीधे आदमी पर हमला कर दिया। जबरदस्त टक्कर से आदमी बाल बाल बचा। किस्मत अच्छी थी कि जॉम्बी लंबी छलांग नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे कुछ पल संभलने का मौका मिल गया। वह दरवाजे से भागना चाहता था, लेकिन जॉम्बी वहीं इंतजार कर रहा था। मजबूर होकर वह खिड़की से कूदकर भाग निकला, लेकिन चाहे वह जितनी तेज दौड़ा, जॉम्बी उसका पीछा करता रहा। आखिरकार वह एक गोदाम में घुस गया और दरवाजे के सामने भारी अलमारी लगा दी। तभी उसे पता चला कि अंदर दूसरा रास्ता भी है और जॉम्बी किसी तरह वहां पहुंच चुका था। वह तुरंत पास के स्टोर रूम में घुस गया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। हथियार मिलते ही उसका हौसला बढ़ गया और उसने जॉम्बी का हमेशा के लिए अंत करने का फैसला किया। उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वार करने से पहले ही डर के मारे चिल्ला पड़ा। इससे जॉम्बी और भी गुस्से में आ गया और पहले से ज्यादा तेजी से उसका पीछा करने लगा। उसी समय सामने एक दूसरा इंसान दिखाई दिया। आदमी जोर से मदद के लिए चिल्लाया और भागकर एक किताबों की दुकान में छिप गया। जॉम्बी भी उसके पीछे अंदर घुस आया। दुकान छोटी थी और छिपना मुश्किल था। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। गोली सीधे जॉम्बी के सिर में लगी। पता चला कि वही राहगीर जॉम्बी से भिड़ गया था। इस तबाह दुनिया में भी ऐसा बहादुर और नेक इंसान देखकर आदमी हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने बड़ी कुशलता से कुछ ही पलों में जॉम्बी को मार गिराया। सब कुछ शांत होने के बाद आदमी उसे धन्यवाद देने बाहर निकला, लेकिन अफसोस, जॉम्बी को मारने के दौरान वह बहादुर व्यक्ति खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इसके बाद आदमी ने पास पड़ा एक जाल उठाया और